और ये जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ ये हर एकेडमिक काम कर चुका है। इलियास चड्ढा ने बोला कि करप्शन की जो बुनियाद है पाकिस्तान में वो इवैक्यूई प्रॉपर्टी के जो क्लेम्स हैं उनमें रखी गई। ये सारा एकेडमिक डेटा दिखाता है आपको कि वैक्यू प्रॉपर्टी के जो क्लेम्स थे वो अक्सर जो हैं वो गलत थे, फ्रॉडुलेंट थे, झूठे थे। मोहम्मद वसीम ने लिखा कि गवर्नमेंट जॉब्स में माइग्रेंट्स को अकोमोडेट किया। मोहम्मद वसीम ने ये भी लिखा कि ऑन जनरली जो लोगों की सोशल क्लास है वो माइग्रेशन के बाद बढ़ी, जो लोग इधर आए। इंडिया पे ये भी क्लेम करता है कि 10 टाइम्स ज़्यादा प्रॉपर्टी लोग पाकिस्तान में छोड़कर आए थे बनिस्बत मुसलमान जो इंडिया में छोड़कर गए थे, 10 टाइम्स। तो बेसिकली ऑन एवरेज हर इंसान को अपनी प्रॉपर्टी से 10 टाइम ज़्यादा मिला, ऑब्वियसली ऑन एवरेज। तो जब ये सारी प्रिविलेजेस थोड़ी कम हुई तो 1970 की जो सियासत हुई जिसमें पीपल मैटर्ड, जिसमें लोकल्स जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स आए, तो फिर ये सिंधी महाजर जो है ना, ये जंग करवाकर, कंट्रोवर्सी करवाकर एलीट ने अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ एक मूवमेंट चलाई, उसके बाद टांग दिया गया, फिर ज़ियाउल हक को सपोर्ट किया। मोहम्मद वसीम पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान में लिखते हैं कि कराची के जो लोग हैं या जो महाजर एलीट है उन्होंने मिलिट्री रिजीम्स को सपोर्ट किया। 1970s में जब जमहूरियत आई, लोकल्स भी पावर में आए, तो महाजर कल्चरल साइकी को एक धचका दिया। ये मोहम्मद वसीम लिख रहे हैं, दे फेल बैक ऑन देयर क्लेम ऑफ कल्चरल superiority and ethnic origins from outside the communities belonging to Pakistan. However, apart from Urdu as their mother tongue, which lent a distinct identity to them, which was also spoken as lingua franca by large urban middle classes across the country, there was little to put Muhajirs in a separate cultural category. The construction of a separate Muhajir identity in the 1970s was not the result of economic deprivation, as was the anticipation of a loss of political and economic dominance that the new federalist arrangement threatened. तो भाई आप एकेडमिक्स का काम देखें, वो वही बात कर रहे हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 70s में जो हुआ वो ऑपरेशन नहीं था, वो लॉस ऑफ प्रिविलेजेस था, जिसके अराउंड एलीट ने सियासत की और एथनिक डिवाइड पैदा किया ताकि उनकी प्रिविलेजेस प्रोटेक्टेड रहें, और मिलिट्री रिजीम जब आई तो उसका साथ दिया और फ़ायदा उठाया।